यहाँ से छोड़ते हैं राइट साइड पे। बुकिंग नहीं किया? हाँ बुकिंग नहीं, बुकिंग वाले किधर है? कुछ भी हो। यहाँ पे कितने शीशे टूटे हुए हैं भाई, ऐसा ना हो कि टायर पंचर हो जाए। देखने में तो लग रहा है कि बहुत अच्छी कोई चीज़ बनी है। अब मुझे नाम नहीं पता कि ये है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एडवांस जर्नी कैप्चर्ड फ्रॉम कोयटा बलूचिस्तान। तो आज बैठे बैठे जो है एक शॉर्ट राइड का दिल कर रहा था, तो निकल आए अपने TRK 251 बाइक पर। अच्छा, यहाँ से हमने ये डिसाइड करना है कि हमने कहाँ जाना है। अगर अपने हन्ना झील जाना है तो 5 किलोमीटर बल्कि 6 किलोमीटर के लगभग जो है इसका रास्ता यहाँ से है। और अगर शहर से इसको आप कैलकुलेट करें तो 17 किलोमीटर है। और इसके अलावा स्पिन कारेज है और हन्ना उड़क है। हम हन्ना झील चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और हन्ना झील में अगर हमें राइट साइड पे छोड़ दे तो क्या ही बात है, लेकिन वहाँ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो चलें ट्राई करते हैं। अगर छोड़ दिया तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ दिया फिर स्पिन कारेज चले जाएंगे। तो शॉर्ट राइड में हमारा लंच का प्रोग्राम है आज। हन्ना झील के राइट साइड पे छोड़ दिया तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है और हम पानी के करीब जा सकते हैं। लंच भी वहीं पे करेंगे आज और आपको भी बड़े अच्छे खूबसूरत व्यूज़ दिखाएंगे हन्ना झील के। ये एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पे। अगर अशिया खुर्दनोश लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कैरी कर ली है अपने साथ। लंच क्या करेंगे आज ये आपको वहीं पे बताएंगे। सिंपल होगा, बहुत ज़्यादा फॉर्मल लंच नहीं होगा। लंच की ज़्यादा फिक्र नहीं है, पेट भर लेंगे किसी ना किसी तरह। असल फ़िक्र ये है कि जहाँ पे मैं जाना चाह रहा हूँ खुदा करे कि वहाँ पे मुझे छोड़ दे जी। यहाँ से तो हम लेफ़्ट साइड पे हन्ना झील, हन्ना लेक की तरफ मुड़ जाएंगे। यहाँ से ऑफ रोड का पैच थोड़ा सा है। – 2022 में जो शदीद किस्म का सैलाब बलूचिस्तान में आया था, तो यहाँ पे काफ़ी जो है नुकसान हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर का। स्पेशली यहाँ के स्पेशली जो रोड है वो सारा पानी बहा के ले गया था। तो फिर से बनाया है कुछ जगहों को, लेकिन उसके बाद जिस तरह बनना चाहिए था वो अभी तक नहीं बना। ये है मेन गेट हन्ना लेक का। यहाँ से हम एंटर होंगे हन्ना लेक में। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल में कुछ इनका है कोई चार्जेस वगैरह, तो देखते हैं कितना चार्जेस है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से? कितना है? 60। ये लो भाई, ये 10 भी ले लो। अच्छा नहीं, 10 नहीं है, बस 40 दे दो मुझे। 10 नहीं है, 40 दे दो। यहाँ से छोड़ते हैं राइट साइड पे। बुकिंग नहीं किया? हाँ बुकिंग नहीं, बुकिंग वाले किधर है? कुछ वीडियोस बनाएंगे। हाँ बुकिंग के बगैर नहीं छोड़ता है। नहीं, आगे हट पे नहीं जाएंगे, इधर रास्ते में रुकेंगे। ये बोलता है रस्सी किस तरफ नहीं छोड़ो। अच्छा बोलता है, फिर छोड़ता है। अच्छा अच्छा। ये है राइट साइड जो हमने जाना है। वार्निंग, यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस। कुछ दिन पहले यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई है। वो सामने जो पहाड़ है उसके टॉप पर जो है कुछ बर्फ़ नज़र आ रहा है मुझे। आगे चलते हैं। चलें भाई, हमने रिक्वेस्ट कर लिया था भाई से कि हम हट पे नहीं जाएंगे। वेलकम
हयात दुरानी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी। अच्छा, यहाँ पे बोटिंग वगैरह करते हैं। चले भाई, हमारी खुशकिस्मती कि आज हमें इस साइट पे छोड़ दिया है और आज के दिन को एंजॉय करते हैं। यहाँ से टॉप से ये कंटेनर नज़र आ रहा है मुझे, इसके अंदर क्या होगा पता नहीं, चलो इसको देखते हैं। यहाँ से आपको झील का एक व्यू मैं दे रहा हूँ। वो झील के अंदर एक बोट मुझे नज़र आ रहा है और झील में पानी है, अच्छा खासा है। कभी ये खुश्क हो गया था। इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। कंटेनर के अंदर मेरे ख़्याल में उस तरफ से हमें नज़र आ जाएगा कि कंटेनर में क्या है। ओहो, यहाँ पे कितने शीशे टूटे हुए हैं भाई, ऐसा ना हो कि टायर पंचर हो जाए। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, बर्बाद पड़ा हुआ है। शीशे यहाँ पे ज़्यादा है, थोड़ा सा बच बचा के निकलते हैं। ओहो हो, फालतू आ गए यहाँ पे। यहाँ से हम झील की साइड पे जा सकते हैं, मगर इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। ये देखें ज़रा, तो चलें आगे भी कोई जगह देखते हैं। जब रास्ता बंद के पत्थर रखे हुए मीन्स के हम नहीं जा सकते। हाँ, यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ से आगे निकलते हैं। अल्लाह मालिक है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए बैठने के लिए। यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक राइट पे जा रहे, एक लेफ्ट पे जा रहे। रास्ता कौन सा सही है ये देखना पड़ेगा। यहाँ से जाते हैं। अगर यहाँ पे बारिशें हो रही हो और आप यहाँ पे आ जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ से जाते हैं, आगे देखते हैं कहाँ तक बाइक जाती है। चला जाएगा मेरे ख्याल में। इससे आगे मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन जो है वो आगे काफ़ी सॉफ्ट है, बारिशें हुई है उसकी वजह से। ऐसा ना हो कि बाइक फंस जाए, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में यहीं पे अपना पड़ाव डालते। वो देखें पहाड़ी सिलसिले और ये झील का व्यू। भाईजान थोड़ा फंस गया हूँ यहाँ पे। अगर मैं बाइक को स्टैंड पे लगाता हूँ तो ये ज़मीन के अंदर धंस रहा है ना, तो क्या करें। वो सामने पत्थर भी पड़े, लेकिन बाइक को छोड़ता हूँ तो ये गिर जाएगा। चलो देखते हैं इसमें क्या पड़ा हुआ है। इसमें मोबाइल है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और साइड बॉक्स में देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे है कटिंग बोर्ड हमारा, इससे गुजारा हो जाएगा मुझे लगता है। पहले बाइक को थोड़ा पीछे करते हैं।
पे ठीक है। ये हो गया, ये हो गई ना बात। हाँ गुड, सही है। कटिंग बोर्ड हमारा गंदा हुआ है, खैर है, साफ कर लेंगे। पत्थर पत्थर, ये वाला पत्थर हार्ड है। हाँ ये बेहतर है, सही इसमें फिट भी आ गया। ये इस तरह रख लेते हैं और अब ये हो गई बात ना। तो चलो अपना सामान निकालते हैं, सेटअप अपना यहीं पे बराबर करते हैं। और ये भी मैं लाया हूँ, इसमें है लकड़ियाँ, तो अगर सर्दी ज़्यादा होती है फिर आग जला लेंगे। वैसे अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर खाने की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम लगेगा। एक सेटअप हमारा रह गया है और वो है हमारा पानी का सेटअप। वो हम कहाँ पे सेट करें, यहाँ पे बेहतर रहेगा? आप क्या कहते हैं, बेहतर है यहाँ पे? मेरे ख़्याल में तो बेहतर है। ये इस तरह रखते हैं, इसको सपोर्ट भी मिलेगा। देखते हैं अभी, ज़बरदस्त। तो स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने लंच की तैयारी। सबसे पहले मेरे ख्याल में ये टमाटर वगैरह धो लेते हैं। तो लंच के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम क्या बनाएं, सीख कबाब बनाएं कैनेंस के, या फिर ये जो है नगियान मार्लिन फ़िश विथ चिली इन वेजिटेबल ऑयल, 150 ग्राम इसमें है। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास। ये मेरे ख़्याल में हम बनाते हैं सीख कबाब। तो इसको आज हम किसी और तरीके से बनाएंगे, आप भी देखें कि किस तरह मैं इसको बनाता हूँ। तो ये है हमारा सीख कबाब कैनेंस के। तो जब तक मेरे ख़्याल में ऑयल को भी गर्म करते हैं, ये ऑन हो गया, हीट आ रही है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, डालडा का। ओहो, ये ऑयल हमने इसमें डाल दिया। नमक भी डाल दिया। मुझे लग रहा है अब कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा और अच्छा ही बनेगा। देखने में तो लग रहा है कि बहुत अच्छी कोई चीज़ बनी है। अब मुझे नाम नहीं पता कि ये है क्या, आप भी देखें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन यकीन करें बहुत अच्छी बनी है। बहुत खूब। मिर्ची बहुत कम है लेकिन सही है। बहुत आला। केनेंस के जो मैं ये सीख कबाब लाया हूँ बीफ के, यकीन करें बहुत टेस्टी है। आप भी कभी इसको ज़रूर ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा आपको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। खाना खा लिया है और खाने के बाद वैसे भी ठंड लगती है, और अगर सही बताऊं तो ठंड हो भी गई है। तो सबसे पहले अपना जैकेट वगैरह मैं पहनता हूँ, और नहीं ठंड हो गई है भाई। आग जलाने का कोई इंतज़ाम करते हैं। पहले आग जलाएं या सब्ज़ चाय बनाएं? मेरे ख्याल में पहले आग जला लेते हैं, क्योंकि आग जलाने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे हमें। ये फ़ायदा होता है मेरे भाई, इस तरह के चीज़ें आपके पास हों तो आप आराम से 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आग जला सकते हैं।